साल से बल्कि पिछले 10 साल से चला आ रहा है, जब परिजन थानों के चक्कर काटते हैं, बार बार शिकायत दर्ज कराते हैं। इस बीच पुलिस क्या करती है? जी, आपको बता दें कि करीब 10 साल का ये पूरा मामला रहा है। जिस तरह से जो लड़की एक जो बाहर थी और उसके बाद 10 साल बाद जब उसका रिलेटिव घर पहुंचता है तब उसे जानकारी होती है कि उसकी लड़की इस तरह से किसी के घर में काम कर रही थी। तो काफी संवेदनशील मामला रहा है इसमें। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस के पास ये मुकदमा पूरा चल रहा था, लेकिन ये 10 साल बीत गए और लड़की की कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये काफी बड़ा मामला रहा है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो लापरवाही भी एक तरह से देखने में आ रही है कि पूरा 10 साल बीत जाता है और कोई जानकारी नहीं मिल पाती और परिजन ही उसको खोज के निकालते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रहा है काफी। हालांकि हम बात भी कराते हैं, हमारे पास में वो बच्ची भी है साथ में, हम बात कराते हैं कि आखिर वो कहाँ पे थी और किस तरह से पूरा ये काम कर रही थी। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रजनी। बेटा, कहाँ काम कर रही थी आप? कैसे क्या हुआ, कैसे आप गई, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। पूरी बात बताइए, कैसे क्या हुआ, आप कहाँ कैसे पहुंच गई उनके पास में? तो जबरदस्ती ले गई थी वो आपको? हाँ। फिर वहाँ क्या करती थी? रामशीष के पापा ले गए। अच्छा, तो 10 साल वहाँ क्या कर रही थी? कुल घर का पूरा काम। तो कुछ आपको मारती पीटती भी थी वो? बहुत ज्यादा। क्या कहती थी? चप्पल से मारती थी। अच्छा, हुआ? अच्छा, दांत भी टूट गया आपका? कहाँ पे रहती थी आप इससे पहले? कहाँ माता पिता कहाँ रहते थे? माता पिता कहाँ रहते थे आपके? नहीं, कहाँ की रहने वाली हैं आप? कहाँ रहती थी इससे पहले? लखनऊ में। तो दीदी के पास कैसे पहुंच गई आप? किस तरह से? वो जबरदस्ती ले गई थी, कैसे पहुंची आप? पापा लेके। अच्छा, फिर? हाँ हाँ, आप पिताजी हैं? तो आपने कभी कहा नहीं कि मुझे अपने घर जाना है, घर वालों से मिलवा दो? तो क्या कहती थी उससे वो? डांटती थी। मम्मी पापा बात मत करो। तो 10 साल कैसे बिताए आपने वहाँ पर? दिन भर बिल्कुल, यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्ची जो थी वो आत्म जो बीती है वो बता रही थी। बच्ची के पिता भी हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या पूरा ये वाकया रहा है। सर, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आप आ जाइएगा इधर। बिल्कुल सर, क्या शुभ नाम है आपका? चेतन जी, क्या पूरा मामला रहा, कैसे क्या आपको जानकारी हुई? बच्ची वहाँ पर है, कितने साल से मिसिंग थी और किस तरह से आपने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई? ये हमारा भांजा कोई बैंक में सर्विस कर रहा है, तो इसका कोई हाउस लोन क्लेम था। तो दूसरी मकसद से इनके हस्बैंड खत्म हो चुके थे रेखा जी के, तो उसमें इनको घर के अंदर बुलाया और बैठाल करके सब इसी विषय में कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन होने से क्या था, तो बताया कि ये मेरी नौकरानी है और एक छोटी बच्ची थी। नहीं, पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी कैसे मिसिंग हुई? मिसिंग कैसे हुई? जी, मिसिंग कितनी बड़ी थी तब वो समथिंग ज्यादा 11 साल लगभग। जी, 10 साल के आसपास 11 साल की लगभग मैंने लिखाया भी, FIR में भी है जी। और ये गांव से आई हुई थी, करीब 1 हफ्ता हुआ था परिवार के साथ। और बस ये हमको ढूंढने या कैसे क्या, ये बिल्कुल दरवाजे से ही, तब उस समय आवास विकास में बाउंड्री नहीं थी जिस मकान में हम लोग रह रहे थे। तो ये बिल्कुल गेट के बाहर निकली और किस तरह से आगे क्या हुआ फिर मुझे नहीं पता चला। ये लगभग 7 बजे। फिर आपने उसके बाद FIR दर्ज कराई? कौन से थाने में दर्ज कराई थी? उसके बाद मैंने संबंधित तेलीबाग में साउथ सिटी चौकी, तेलीबाग में ही एक सदर चौकी थी जिस समय प्रेजेंट है, सब जगह सूचना थी। तो वो मौखिक सूचना देते हुए बोले कि 1-2 दिन आप प्रयास कर लीजिए, कहीं आसपास या कोई तक संबंधित में कहीं गई हो या कुछ हो जी, तो आप देख लीजिए, उसके बाद FIR दर्ज हो जाएगी। मैंने उसी दिन मैक लेकर के भांजे के द्वारा पूरे कॉलोनी सेक्टर 6, 5 और तेलीबाग, मतलब अपनी तरफ से आपने काफी प्रयास किया ढूंढने का, अनाउंस करवाया कि जिससे भांजे की आवाज सुनकर के कैसे भी कोई ऐसा हमदर्द हो या जहाँ कहीं हो तो उसको मिल जाए। जैसे मकान ढूंढने में खोजने में उसको दिक्कत हो तो इस तरह से वो रिश्ते के पास आकर के अपना कुछ बताया कहाँ थे क्या है। लेकिन किसी तरह से जब कोई प्रयास नहीं कामयाब हुआ
उसके बाद 18 दिसंबर की ये बात है 2010 में, और 20 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई। वो मोहनलालगंज थाने संबंधित सीजीआई चौकी में ही एफआईआर दर्ज की जा रही थी। तो तब से लेकर अब तक क्या हुआ, उसमें कोई कार्रवाई हुई, किसी ने कोई ढूंढने की कोशिश की, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? उसके बाद पुलिस काफी अपने विधेयक में मशक्कत की, लेकिन कुल मिलाकर के वो अभी तक कहीं से उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग अपनी नजरों से, निगाहों से और आशाजनक उस तरीके से खोज जारी रखा, लेकिन मिलने का चांस यही हुआ कि हमारा भांजा जो है वो मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ प्रज्ञा भूषण भी जुड़ी हुई हैं इस चर्चा में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूरी स्थिति को समझना चाहेंगे। प्रज्ञा जी, आपने पूरे इस मामले को समझा है। देखिए, 10 साल पहले एक बच्ची गायब हो जाती है, उसके बाद परिजन लगातार थानों के चक्कर काटते हैं। क्या ये कोई ऐसा मामला है जिसपे गंभीरता ना दिखाई जाए? 10 साल तक परिजन लगातार चक्कर काट रहे हैं, वो इतना ज्यादा गंभीर है, अलग अलग लेवल पर जाकर के शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, बावजूद इसके कोई भी एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आप इस तरह के मामलों को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप एक समाज सेविका भी है, कहाँ कमी रह जाती है आपको लगता है? बिल्कुल कीर्ति, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कानून तो बहुत कड़े हैं, लेकिन कानून कड़े होने के साथ साथ जो उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उन कानूनों का, उनको सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समाज सेविका होने के साथ साथ एक वकील भी हूँ, और इस तरह के मामले अक्सर मुझे कोर्ट में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बाकायदा देखा जाता है कि लोगों की गायब है या लड़कियां गायब हैं, और जब वो पुलिस थानों में एफआईआर कराने पहुंचते हैं तो अक्सर पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, उसका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था, वो किसी प्रेम संबंध में तो नहीं थी। यहाँ पे उल्टा ऐसा हो जाता है जैसे कि लड़की के परिजन है, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो अभी की तरह पुलिस थाने में खड़े होते हैं, सवालों के जवाब दे रहे होते हैं और खुद को ही क्रिमिनल समझ, तो उनको एहसास दिलाया जाता है कि वही क्रिमिनल है, उनकी बच्चा भाग गया या किसी और लड़के के साथ भाग गया, और वो ये कोशिश नहीं करते कि हम इसकी एफआईआर दर्ज करें और बच्चे को ढूंढने में मदद करें। क्योंकि लड़की के मामले में मामला इतना सेंसिटिव होता है कि वो थोड़ी सी भी डिले करके पुलिस में, क्योंकि जिस तरह से रेप केसेस आते हैं, जिस तरह से क्राइम्स, भयंकर क्राइम्स आते हैं लड़कियों के अगेंस्ट में, कि डिले होने के बाद मामला काफी हद तक हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल। ऐसे केसेस में जब वो ये सब जाहिर कर होता है कि भाग गई होगी, एफआईआर क्यों करानी, आप पहले खुद ढूंढो, फ्रेंड से पता करो, इतने में तो सारा सिस्टम लग चुका होता है। जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना चाहिए कि इमीडिएटली एक्शन में आ जाए पुलिस, वहाँ पे वो फिंगर रस्ते में डाल के बैठे हुए होते हैं। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग सेंसिटिव नहीं होंगे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है सिर्फ नारा बन के रह जाएगा। बिल्कुल। एक्चुअल में बेटियों का जो हाल है वो हमें हर आए दिन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, हमने इस पहलू पर तो बातचीत की है कि सिस्टम कितना दुरुस्त होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितनी तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या प्रज्ञा हमें यहाँ पर यह भी बात करने की जरूरत है कि परिजनों को किस प्रकार से अपने बच्चों को बचाना चाहिए, किस प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि अगर बच्चे इस प्रकार की परिस्थिति में फंसते भी हैं तो इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से वो हैंडल करें? बिल्कुल, एटलीस्ट चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज के जमाने में तो लड़की भी नहीं अनसेफ होते जा रहे हैं, स्पेशली बच्चे, जितनी की लड़कियां हैं, तो हमें अपने बच्चों को कुछ बेसिक चीजें बता के रखनी चाहिए कि किस तरह से पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, जो वुमेन सर्विसेज होती है, आसपास के इलाके में बाई चांस घर को ना भी ढूंढ पाए तो किस तरह की वर्दी में लोग दिखे कि चलो खाकी वर्दी में कोई दिख रहा है तो चलो हमें इसे बतानी चाहिए अपनी प्रॉब्लम, ये हमें बता देगा। तो कुछ बेसिक सेंसिटाइजेशन, अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं भी हैं या उसको बहुत ज्यादा वोकल नहीं भी है तो उनको बेसिक नॉलेज तो बेसिक बचपन से देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं छोटी उम्र के होते हैं, जो बहुत ज्यादा वोकल नहीं होते हैं, जो जल्दी डराए जा सकते हैं, सहन सकते हैं, तो ऐसे में उनको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि खाकी वर्दी वाला जो है वो बहुत ताकतवर है, कोई नॉर्मल आदमी को उठा भी ले तो ये खाकी वर्दी वाला तुम्हें बचा लेगा। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल के दौरान उस बच्चे में कोई ऐसा ना आया हो तो उसे चेंज कर सकता है, बट बच्चे को बेसिक सेंसिटाइजेशन जिससे कि इस तरह के लोग
तुम आवाज लगाओ, चेंज करने की गुहार लगाओ, तो काफी चीजें सुलझ सकती थी। प्लस हर बच्चे की पॉकेट में आजकल मोबाइल की जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, हर घर में गरीब से गरीब घर में मोबाइल देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में बेसिक नंबर जो गए विमेन हेल्थ सेंटर के, विमेन हेल्पलाइन सेंटर के, पुलिस के 100 नंबर को, मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल का भी बच्चा है तो उसे रटवा देना चाहिए 100 नंबर को। ठीक है प्रज्ञा, जय मैं एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। आप एक बार परिजनों से ये पूछें कि जब वो थाने के चक्कर काटते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब किसी के घर का बच्चा गायब हो जाए, विशेषकर जब बच्चियां चली जाती हैं, लापता हो जाती है, तो ये एक बहुत ही दुख की घड़ी होती है और परिजनों को समझ नहीं आता है कि उस स्थिति में क्या किया जाए। बावजूद इसके वो लगातार शिकायत कर रहे थे। आप उनसे ये पूछिए कि किस प्रकार का रवैया उस वक्त पुलिस का था, क्या कुछ उन्हें कहा जाता था, क्योंकि 6 महीने बीते, साल बीते, 2 साल बीते, किस तरह का रवैया रहा पुलिस का इस दौरान? बच्ची उसके पिता है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से आपकी बच्ची मिसिंग थी, उसके बाद आपने थाने में FIR दर्ज कराई, फिर कैसा रवैया रहा? बीच में 10 साल हो गए, बीच में जब आप आते थे थाने पर तो पुलिस का कैसा रवैया रहता था, किस तरह से बात करते थे और क्या कहते थे कि बच्ची कब तक मिल जाएगी आपकी? मैं प्रयास क्या करता, मतलब अपनी कोशिशें अपनी तरफ से करते रहे, बाकी तो हमने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। और मैं अपने भी स्तर से अपनी मजबूती को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब ये लड़की का कंडीशन देखते हुए, सब देखते मुझे न्याय चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस क्या कहती थी आपसे जब आप यहाँ थाने आते थे? तो बस आश्वासन था और इधर उधर से जो कुछ अपना एक बिल्कुल, और हर बार बात आश्वासन पर आकर ही टिक जाती है। जय, एक सवाल जरूर और ये पूछना कि क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि इस तरह की शिकायतों को किस प्रकार से दर्ज कराया जाए और कौन कौन से लेवल पर जाया जाए, क्योंकि ये पूछना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस बच्ची के केस में परिजन कहाँ कहाँ गए हैं, सिर्फ वो पुलिस के पास ही गए हैं या फिर और कोई हेल्पलाइन नंबर पर भी उन्होंने रीच आउट किया, और क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया आई या फिर नहीं? बिल्कुल, हम बताएं, हमारे साथ में आशा ज्योति केंद्र की जो कुछ लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया रही है, किस तरह से मदद किया उन्होंने। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। जो पूरा मामला रहा है इसमें किस तरह से आप लोगों ने मदद की है बच्ची की? देखिए, हमारे पास इनकेस चाचा की 181 के थ्रू कॉल आई थी, सूचना आई थी, क्योंकि हमारा टोल फ्री नंबर 181 है, तो और सूचना हमें 8:30 बजे मिली है। तुरंत ही हम लोग इससे मूव किए और हमें उनके घर जाके बच्ची को निकालने थोड़ी सी परेशानियां हुई, क्योंकि जहाँ पे बच्ची 10 साल से रह रही है वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन सफलता मिली। ऊपर पुलिस के ऊपर अधिकारियों ने काफी हमारी मदद की इस केस में। क्षेत्रीय सहयोग कोई नहीं मिला हमें, क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज तो उन्हीं के फेवर में खड़े थे, लेकिन जो ऊपर का सहयोग था रुचिता चौधरी मैडम का काफी अच्छा रहा है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने भाग लेके तुरंत ही लड़की को निकलवाने में हमारी मदद की। बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि किस तरह से जो आशा ज्योति केंद्र के लोग थे उन्होंने कितनी मदद की और किस तरह से बच्ची को वहां से बरामद किया। जी ठीक है जय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। परिजनों से आपने बातचीत कराई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और पूरे विषय को समझाया कि किस तरह से कहां पर जो कमी रह जाती है उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ ना पुलिस कार्यप्रणाली की कोई दिक्कत थी, बल्कि यहाँ पर परिजनों की ओर से भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बच्ची की ओर से तमाम जो परिजन हैं उनसे यही अपील की जाती है कि अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि इस प्रकार की घटनाएं न बढ़े। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस कराना बहुत आसान है। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा कंपनीज के इंश्योरेंस कंपेयर करो, सबसे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदो और हो गया। महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मिष्टी, हाँ? क्या हम तेरा मेकअप यूज कर सकते हैं? मैं मेकअप नहीं लगाती। सोने जैसा ग्लो विदाउट मेकअप इम्पॉसिबल। लेट्स चेक। वीको टर्मरिक क्रीम, मेरा नेचुरल मेकअप। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार।
लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती उत्तर प्रदेश सरकार ने एन्सेफेलाइटिस के रोकथाम पर अप्रत्याशित विजय प्राप्त कर इस बीमारी की दर को 95% कम कर दिया है। इस बीमारी के उपचार के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग के विशेष अभियान प्रारंभ किए। एक और जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के जड़ को खत्म करने के लिए 3 स्तर पर कार्य किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा पीड़ित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना प्रमुख है। सरकार ने प्रदेश के 12 विभागों को इसमें शामिल किया है तथा इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर कमेटी का भी निर्माण किया है। पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हर सुविधा यहाँ पे पूरी उपलब्ध है। सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 1.25 लाख आशा कार्यकर्ताओं तथा 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत ANM, ग्राम प्रधान, शिक्षकों द्वारा दस्तक अभियान भी चलाया। साथ ही घर घर जाकर दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की पहचान करने और उनके इलाज की व्यवस्था करने का भी प्रबंध किया। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 15 ब्लॉक स्तरीय ETC को मिनी पेडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 3-3 बेड पर वेंटिलेटर